और किस प्रकार से ये अपने आप में एक पहला मामला नहीं, इसके अलावा कई और पहले से मामले होते रहे, जिसकी वजह से इस बात का प्रमाण मिलते हैं कि कैसे देश विरोधी ताकतें जो हैं वो भारत को अस्थिर करने की कोशिशें करते हैं। आइए कुछ तथ्यों को हम आपको इस वीडियो वॉल के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे विदेशी फंडिंग के हालिया मामलों की अगर बात की जाए तो किस तरीके से देश को अस्थिर करने की एक कोशिश चलती रही है। CAA के खिलाफ जब प्रदर्शन हुए थे तो उस वक्त भी उसके मामले में विदेशी फंडिंग के तार साफ तौर पर सामने नजर आए थे और ये बात स्थापित हुई थी कैसे लगातार बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो देश को अस्थिर करना चाहती हैं। ये बात उस वक्त सिद्ध हुई थी। PFI संस्था के 27 खातों में 120 करोड़ रुपए का एक मामला साफ तौर पे सामने आया था जब CAA का विरोध चल रहा था। ये साफ तौर पे स्थापित हुआ था। तो अपने आप में इतनी बड़ी रकम आखिर आई कैसे, इसकी जांच अभी भी जारी है। इसके अलावा ये जो रकम थी ये तमाम मुल्कों से, UAE से, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान जैसे तमाम देशों से PFI के खातों में आई थी और उस खातों में 120 करोड़ रुपए का इस्तेमाल भारत को अस्थिर करने में किया गया था। इसी प्रकार से अगर किसान आंदोलन के समय की अगर बात की जाए तो उस वक्त भी तमाम प्रकार से विरोधी मुहिम चली थी देश को अस्थिर करने के लिए। तमाम ऐसी ताकतें थी जो इस प्रकार की मुहिम में लगी हुई थी और किसान आंदोलन के समय भी विदेशी फंडिंग की बातें साफ तौर पे सामने आई थी। तमाम एजेंसियों के सामने तमाम तथ्य साफ तौर पे सामने दिखाई पड़े थे और खालिस्तानी से जुड़ी हुई संस्थाओं के पास भी US, UK, कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन जैसे तमाम देशों से बड़ी संख्या में पैसा आ रहा था और इन तमाम मसलों की जांच भी जारी है। उस वक्त ग्रेटा थनबर्ग ने एक टूल किट का ट्वीट किया था, हालांकि उसने बाद में उसको डिलीट कर लिया था, लेकिन उसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में आ गई थी और तब ये बात स्थापित हुई थी कैसे षड्यंत्र प्रोपेगेंडा तरीके से, सुनियोजित तरीके से भारत को अस्थिर करने के लिए किया जा रहा है। उस टूल किट के माध्यम से ये बात भी साफ तौर पे आई थी। विदेशी सूचना के आधार पर अगर बात की जाए तो गोपनीय सूचना साझा करने के लिए चीन ने पूर्व पत्रकार जो राजीव शर्मा है उनको भी बड़ी संख्या में पैसे दिए और उसके बाद में भारत की संवेदनशील जानकारी को जुटाने का काम किया। तो इस प्रकार से ये भी मामले लगातार आते रहे। चीनी फंडिंग से चल रही UC वेब सर्विस जो एक ब्राउजर है अक्सर भारत के खिलाफ किस प्रकार से एक प्रोपेगेंडा वार करती है, एक तरीके से कई ऐसी खबरें दिखाती है जो भारत विरोधी खबर कही जा सकती है। तो यह भी अपने आप में स्थापित होता है कि इस प्रकार की मुहिम और कोशिश लगातार बीते कई समय से चलती आ रही है। पश्चिमी देशों के मीडिया संस्थानों के माध्यम से चीन चलाता है अपना एजेंडा, यानी कि उसका जो प्रोपेगेंडा वार है उसके लिए वो तमाम पश्चिमी देशों के जो बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं उनको भी फंडिंग करने का काम करता है। उनको चाहे वो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से करे या डायरेक्टली फंडिंग करे, वो ये काम करता रहता है। और टाइम्स और फॉरेन पॉलिसी, एक बड़े कुछ नाम्स हैं, टाइम्स मैगजीन और फॉरेन पॉलिसी, इनको चाइना डेली के माध्यम से फंडिंग की गई। इस बात की जानकारी अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने खुद इस बात का खुलासा किया और जो ये बताता है कि आखिर अमेरिका के अंदर भी इस बात के तथ्यपरक सबूत हैं कि आखिर कैसे चाइना उसके भी मीडिया संस्थानों को फंडिंग कर रहा है और बड़े विदेशी मीडिया संस्थानों को चीन करता है फंडिंग और कोशिश यही होती है कि वो अपना एजेंडा किस तरीके से आगे बढ़ा सके। तो ये अपने आप में एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, कैसे भारत को अस्थिर किया जाए, भारत की सरकार के काम को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश होती है। तो शायद ये अपने आप में एक बड़ा षड्यंत्र है जिसका खुलासा होना जरूरी है और शायद इसीलिए जरूरी है इन तमाम सच्चाइयों को जानना। इस विषय पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा।